ठीक। हम्म। सब आ रहा है ना? हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आज से थोड़ा एक बार फ्रेश क्लासेस चालू रहेंगे। ठीक है? ठीक है सचिन जी। जी भैया। एक बार बेसिक से फिर बेसिक शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ बेसिक ही है। ठीक है ना? जी भैया। और बेसिक पे जितना कमांड आपकी आ जाएगी उतना बढ़िया है। तो पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस बात पे बोर नहीं होना है कि ये बेसिक में अभी हमें तो थोड़ा बहुत आता है। अब विश्वास कर लो, आप अभी फिर से पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज इसमें नया दिखेगा। आपको लगेगा ये चीज पहले नहीं था, क्योंकि जो विद्या 3 जन्म में आती है उसको जितना बार आप लोग नई तरह से पढ़ोगे आपको नई चीज ही समझ में आएगी। तो एक बार फ्रेश होके पढ़ना है। हाँ विशाल बताओ। मैं बोलो, इसमें बेसिक ही तो मेन होता है, मतलब बेसिक चीजें बहुत मिस करते हैं हम लोग। बिल्कुल और सही बोला आपने। और बेसिक के ऊपर ही सब कुछ हाँ। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। टोटल चीज तो बेसिक के ऊपर में ही है। तो एक्चुअली जो बेसिक, मल्टीप्लिकेशन का रूल या पता हो गया, लेकिन हमें टेबल्स ही याद नहीं हो पाते हैं, यही चीजें होती डेफिनेटली डेफिनेटली सही है। है। और विश्वास कर लो, आप लोग जितने पुराने हो और जितने नए भी हो, इंट्रोडक्शन हम लोग एक एक करके बाद में लेते रहेंगे। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, सब आराम से हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि ये विद्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो आपको एक आध महीना में पता चल जाएगा, क्योंकि आप इसको चूज नहीं कर सकते हो। ये आपको चॉइस करेगा कि आपके लायक है कि नहीं है। बात आप समझ रहे हो ना? लेकिन आप इसको करने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप बैलेंस हो जाएगी लाइफ में। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बस आज से शुरू है सर। बस आज से शुरू है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने तो पहले एस्ट्रोलॉजी बहुत की है, जी बेसिक तो आपको पता होगा, जी जी सर, बेसिक तो पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेंगे जरूर, जैसे जैसा आपका आदेश होगा। क्योंकि शादी में जाते हो तो स्टार्टर में कुछ लेना पड़ता है सर, फिर मेन कोर्स पे आएंगे। जी जी। तो अभी क्या है, ज्ञान की सीमा नहीं है। तो मैं अपने अल्प ज्ञान से जितना आप लोग को दे पाऊं उतना मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। ठीक है? तो आशीष जी शुरू करते हैं थोड़ा आज नॉलेज से, ज्ञान से, क्योंकि आपको बेसिक पता भी है और नए स्टूडेंट भी इसमें है। घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस की दरकार है। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं आपको कि मैंने अपने गुरु से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा। नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड बाय मी। क्यों? जो चीज समझ में नहीं आई वो बाद में मुझे आ गई। धैर्य था, पेशेंस था। और एस्ट्रोलॉजी जो है ये फुल पेशेंस पे ही काम करेगा। ज्यादा राहु बन के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। इसको केतु बन के पढ़ना है। ठीक है ना आशीष जी? सर एस्ट्रोलॉजी बेसिक तो आपको पता है, कारक भी आपको पता होंगे सब प्लैनेट्स के, जी 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 है सर। कि नहीं? शुक्र 12वें घर जो होता है ना मीन राशि में, वीनस अगर चला जाए, आप उसको क्या मानते हो? मेष लगन की है, काल पुरुष की कुंडली जो है, अगर वीनस वहां चला गया 12वें घर में तो आप उसको कैसे समझते हो? वीनस गया सर, तो वीनस क्या है, धन्वंतरी है और मेडिसिन के रूप में लेते हैं। तो ठीक है। मोस्टली लोग जो है, जितने 12वें भाव भाव में गया, तो सर एक तो व्यय का घर है हमारा। हम्म। तो पत्नी के लिए थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। और वीनस से हम वेल्थ भी देखते हैं। तो मतलब जाना इन्वेस्टमेंट या अच्छा, फिर खर्चा, खर्चा हो अच्छा या हुआ, इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ। खराब होगा सर। नहीं, आ, एक्सपेक्ट तो दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो एक, सकते हैं। एक सेकेंड, आशीष जी ने कहा कि खराब होगा।
तारक आप क्या बोलते हो? बहुत अच्छा हुआ। तारक ने बोला बहुत अच्छा हुआ। आशीष जी? हाँ। सर अगर इसके इसके बेनिफिट देखा जाए तो फिर क्या है कि मेडिकल टर्म में जॉब वाला थोड़ा सा देखा जाता है, क्योंकि जितने भी नर्स होती हैं सबका मीन राशि में ही मिलेगा आपको लगभग विनस। अभी देखो, आपने बोला मीन राशि में मिलेगा, मैंने क्या बोला? काल पुरुष की कुंडली है, 12वें घर का राशि लॉर्ड है, 12th हाउस में ना, 12 नंबर जी साइन। वहां पे अगर वीनस चला गया, तारक ने बोला बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा तारक ने क्यों बोला आप जानते हो? क्योंकि वहां पे शुक्र एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। हाँ जी, ठीक है ना? पॉइंट वाली बात। पॉइंट वाली बात है ना? देखो, बेसिक चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। और काल पुरुष का कुंडली है, 7th लॉर्ड चला गया, मतलब छोटी सी चीज है। तारक ने बोला बहुत बढ़िया हुआ। अब तारक का कुछ मैं और कंक्लूजन दूर करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक पढ़ना, एडवांस तो आती नहीं है। तारक ये बता दो, शुक्र तो अच्छा हो गया, जुपिटर कैसा रहा वहां पे? जुपिटर थोड़ा खराब हो गया। जुपिटर खराब हो गया, मतलब आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हो, आप तो बढ़िया हो, आप पावरफुल आदमी हो, आप नेता, एमपी, आईपीएस हो, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जनरल, कर्नल हो। लेकिन आप जिसके घर में गए हो, वो कैसा फील कर रहा है आपके लिए? ये है बेसिक। यानी शुक्र के दशा में शुक्र का फल तो बढ़िया आएगा, थोड़ा गुरु खराब दे देगा। बात समझो आशीष जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी। शुक्र बैर नहीं रखता है गुरु से, गुरु बैर रख रहा है। ये है बेसिक। कोई भी चीज अगर शुरू से करेंगे तो समझ में आएगी। सचिन जी, बात समझ में आ रही है आपको? जी भैया। तो बेसिक का कोई अंत नहीं है। इसीलिए एकदम आप नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ना शुरू करो आप, कि आपको कुछ नहीं आता है। अभी तक आपने ध्यान लगाया जो मैंने बात बोला? भाई, मेष लगन की कुंडली है, इतना तो आप लोग पढ़ते ही हो। वीनस 12th हाउस में बैठा है, एक्सोल्टेड है। उसके बैठने से मुझे दिक्कत नहीं है, वो जिस घर में बैठा है उस घर के स्वामी को दिक्कत हो गई। ये है बेसिक। ठीक है आशीष जी? यस सर। तो अब शुरू से पढ़ते हैं थोड़ा सा, एकदम चार्टअप फास्ट करेंगे। हर चार्ट पे डिस्कशन होगी, लाइव चार्ट करेंगे, मैक्सिमम चार्ट करेंगे, हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ। ठीक है सचिन जी? जी भैया। तो सबसे पहले, कोई भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पराशर ही पढ़ रहे हैं। और पराशर ऋषि जो इनके रचयिता है, उनको हाथ जोड़ के एक बार प्रणाम। और आप लोग हर कोई एक बुक जरूर खरीद लेना, जिसको हम कहते हैं BPHS, बृहत पराशर होरा शास्त्र। इजीली अवेलेबल है, सोर्स यही है, यहीं से अपने पढ़ते हैं। तो ये पराशर जी क्या लिखते हैं, पराशर एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या? वो पूरे किताब में अपने स्टूडेंट को, जो मैत्री ऋषि है, उनको उपदेश के रूप में बता रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बताया ना अर्जुन को, उसी तरह ये अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं कि भाई, जो जो उसके मन में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को दूर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया कि इस संसार में उत्पत्ति का कारण कौन है? व्हाट इज अ कॉज? उन्होंने बोला सन। अब यहीं रुक जाना है आपको। अब देखो, यहां से पढ़ाई शुरू होती है। भाई, बात तो सही बोला, सूर्य से ही सब कुछ है। सूर्य उठ सुबह निकल रहा है, खेतों पे, हर चीज पे। हमारे जीवन में सोल, आत्मा का भी कारक सूर्य है। अगर किसी का सूर्य खराब है, सूर्य पीड़ित है, तो क्या बोलोगे आप? वो अंदर से बंदा पीड़ित है।
जितने आप अधिकारियों में देखोगे, आशीष जी आप भी देखोगे अपने आप डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम लोगों का सूर्य बढ़िया मिलेगा, जितने बड़े मेरा भी ओहदे है पे। सर, वही है फर्स्ट ना? में ही है सूर्य। आपके सूर्य फर्स्ट में है, आप देख लो गवर्नमेंट में। और राजा का दरबार, क्योंकि सूर्य राजा है ना। सन, कारक आप याद रख लो, कारक है क्या? सूर्य। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सोल है, आत्मा है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, आपके पिता है, आपका बेटा है, आपका बॉस है, ये सब सूर्य है। अगर ये सूर्य पीड़ित है तो क्या एक साथ सभी पीड़ित मिलेंगे? ये आपको चेक करना है डिफरेंट वाइज, राशि वाइज, डिविजनल चार्ट वाइज। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो सन कारक है सोल का, आत्मा का। अभी आशीष जी ने बोला सन उनका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। सचिन जी, इन्होंने बोला सन फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ये। उसके सर मार्च के बावजूद साथ है। क्या बोला सर? मार्च के साथ है, मतलब कॉम्बिनेशन में मार्च है। मिलेंगे। अभी टेस्टर धीरे धीरे, सिंगल प्लैनेट प्रेडिक्शन सिंपल जी। करोगे तो आप सीख पाओगे। ब्लैंक चार्ट करवाएंगे पहले, तब उसमें फ्लेवर डालेंगे अपने। इन्होंने बोला सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। मैं इनका लगन जानता नहीं हूं, मुझे नहीं जानना है क्या लगन है इनका। इन्होंने इतना बोला सन फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अभी मैंने क्या बोला? सन क्या चीज का कारक है? आत्मा का, सोल का। सोल। बोला ना? फर्स्ट हाउस में जी अगर सन इनका बैठ गया, फर्स्ट हाउस क्या चीज का है? रूलिंग प्लेस, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, आपकी डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है, आपका आइडेंटिटी। ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना? जी। और फर्स्ट हाउस में इनका सूर्य बैठा हुआ है, प्रोमिनेंट है। पावर हाउस हम कहते हैं ना, सूर्य से पावर हाउस सोलर लाइट मिलती है, पूरे कुंडली को सूर्य पावर आउट दे रहा है वो। लेकिन एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है तारक? गुस्सा। थोड़ा झुकने नहीं देता, वो ईगो आ ये जाता है। पुष्पा बनेंगे, झुकने नहीं देगा। देखो तारक ने बोला, मैं नहीं बोला, ये नॉलेज के ठीक है। हिसाब से बोला। ठीक है, थोड़ा झुकने में दिक्कत होगी, थोड़ा। क्यों? राजा है ना। सन क्या है? राजा। राजा। संजय जी आप लीडरशिप। बात समझ रहे हो ना? यस सर। सन जो है वो राजा है। पूरे कुंडली में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट सन का इनका मिला है, फर्स्ट हाउस, पावर हाउस। किसी का सन फर्स्ट हाउस पे बैठ जाए ना, उसको जीवन में नेगेटिविटी जल्दी नहीं घेर सकती है। कारण क्या है? अभी मैंने क्या बोला? मैत्री ऋषि ने क्या पूछा पराशर ऋषि से? इस पृथ्वी में उत्पत्ति का कारक क्या है? उन्होंने बोला सूर्य। सन, मतलब पूरे कुंडली के पावर हाउस सोलर सिस्टम की तरह सन इनके फर्स्ट हाउस से दे रहा है हर जगह। अंधकार इनके लाइफ में बहुत कम आएगा। अंधकार मीन्स इंटरनल अंधकार, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, बहुत जल्दी सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब इनके लाइफ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सन फर्स्ट हाउस में बैठा है, राजा है, सन इज किंग। लेकिन दिक्कत क्या है? झुकने में प्रॉब्लम करेगा। कौन सा लगन है आशीष जी आपका? मेरा है सर कर्क लगन। 4 नंबर का लगन है। चलो बढ़िया है, हम लगन पे बाद में जाएंगे। थोड़ा न्यू स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको भी थोड़ा बहुत दे दे। ठीक है, पायल जी आप समझ रही हो ना? योगिता, हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। ये चीज आप लोग देखो, नोट्स बनाते रहना। एस्ट्रोलॉजी में नोट्स आपको खुद बनाने हैं। केतु जो है ना, ठीक। वो लिखना वाला काम है। मोर यू राइट, मोर यू एम्पावर योर केतु। सन ओके। जैसे मैंने बोला, उसके जितने मैंने आपको बताया कारक, वो आपको पता याद हो जानी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं सन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सन का मतलब किंग होता है।
सन का मतलब किंग है, सन का मतलब फादर है, यानी आपके फादर भी फादर सन है, है। सन है। गवर्नमेंट है, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी सन है। बात आप समझ लो, आपके जो बॉस है वो सन है। इवन आपकी जो फैमिली भी देखे जाते हैं, हम उस सन को देखते हैं। जी। पूरे एस्ट्रोलॉजी में 3-4 फैक्टर ही काम करता है। एक है प्लेनेट, जो ग्रह, एक है उसका कारक, और भाव, जिसको हम हाउसेस कहते हैं। ये जिसको पढ़ना आ गया, सब कुछ आ गया। और विश्वास कर लो आप, मैक्सिमम लोग को इसमें डिफिकल्ट होती है, भले वो एडवांस जितना पढ़ ले, भले एडवांस वो जितना पढ़ ले, बस बेसिक चीज आपको नॉलेज में रखनी है। अब हम आते हैं मून पे। मून क्या है? मून है मन, मदर, मून है मदर, होम मतलब एनवायरमेंट। मून है मूवमेंट। चंद्रमा कहते हैं ना, इज अ फास्टेस्ट प्लैनेट। अगर किसी की मन को देखना होगा, मैं उसके मून को देखूंगा, मतलब उसका मन कहाँ लगा है, उसके चार्ट में आप मून को देख के बता दोगे इमीडिएट, विदाउट डिले। ठीक है, शिल्पी आपका मून कहाँ बैठा हुआ है, कौन से हाउस पे? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पे बैठा हुआ है। उसका ना विशाल, हाँ। अभी फर्स्ट हाउस में इनका मून बैठा हुआ है। इट मीन्स व्हाट? मून इज इमोशनल, हम्म, और मन, मतलब इनकी आइडेंटिटी पर कोई उंगली उठा दे, इनका मन खराब हो जाएगा। इनको कोई दो बात बोल दे, इनका मन खराब हो जाएगा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मून को कैसे, मून इज ए प्योरेस्ट, पानी की तरह है। कोई भी रंग डालोगे, मून अपना ओरिजिनल फ्लेवर छोड़ देगा। मून जो है वो अपना ओरिजिनल फ्लेवर छोड़ देगा, मतलब वो अपना रंग बदल देगा इमीडिएट। इतना प्योरेस्ट फॉर्म है मून का, चंद्रमा जिसको कहते हैं। तो किसी का मन पढ़ना हो, उसके प्लेनेट को देख लो, वो मून कहाँ बैठा हुआ है। हंसी जी, आपका मून कहाँ बैठा हुआ है? मेरा है सर 10th हाउस में, जुपिटर के 10th साथ। हाउस में। 10th हाउस क्या चीज का है? स्टेटस का है। हर प्रोफेशन समय का है। स्टेटस के बारे में मन लगा रहेगा, काम के ऊपर कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। जी। ठीक है, सचिन जी आपका कहाँ बैठा हुआ है मून? सेकंड हाउस। बस फैमिली और वेल्थ, कहीं भी चले जाए फैमिली की याद आती रहेगी, वेल्थ की याद आती रहेगी। बात आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मून के कारक तत्व आपको इमीडिएट याद होनी चाहिए। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इज मून, मदर इज मून, और सबसे बड़ा कारक जानते हो क्या चीज का? मन का। चंद्रमा मनसो जातक। किसी डिप्रेसिव आदमी को देखना हो, किसी पागल आदमी को देखना हो, उसके मून को जरूर देखना। उसका मून जो है एफ्लिक्टेड होगा, एफ्लिक्शन होगा। सबसे बेसी चंद्रमा के महादशा में लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बात आप समझ रहे हो? कारण एक, चंद्रमा, ऊपर से उसकी दशा, ऊपर से उसका मन, वो मन जो 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है, वो घड़ी घड़ी कितना मन बदलेगा। बात बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कारक याद होनी चाहिए, कारक जो है वो याद होनी चाहिए, तो काम आपके बन जाएंगे। तो मून का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं मरकरी पे। मरकरी इंटेलिजेंट का कारक है। क्या चीज का कारक है? इंटेलिजेंट का कारक है। इस दुनिया में जितने इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, वो मरकरी के बिना नहीं हुए। बात आप समझो आशीष जी, जुपिटर नहीं, जुपिटर आपको ज्ञानी बना सकता है, इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। बिना मरकरी का आपको नहीं होगा। एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है? मरकरी है। मरकरी। अगर कोई बंदा आ रहा बोल रहा है
कि मेरा कोई कागज खो गया है, मेरे बैंक का चेकबुक खो गया है, मेरे टिकट या वीजा खो गए, मेरे फाइल्स खो गए, आपको दिमाग में आनी चाहिए बात, ये क्या चीज का कर रहा है, डॉक्यूमेंट की। तो मुझे कहाँ जाना होगा, मरकरी के पास। सिंपल सा है, कारक याद होगा तो बात आगे बनेगी, एनी टाइप ऑफ, ठीक है। लेकिन मरकरी में एक प्रॉब्लम है, वो डुअलिटी है। डुअलिटी मीन्स कभी इधर कभी उधर। मरकरी जो है वो डुअलिटी है उसमें। तो मरकरी को देखते आप बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा दुख होने की आवश्यकता नहीं है। उसके संग कैसा बैठा है प्लेनेट, वो आप जरूर देखना, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ा एसेंस मिस कर जाओगे एस्ट्रोलॉजी में आप। ठीक है ना। कहाँ बैठा है मरकरी आपका, सचिन जी? सेकंड हाउस। मरकरी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी मरकरी से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व है जहां से निकालना है वो सेकंड हाउस में ही है। यानी इनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। कुटुंब सेकंड हाउस है ना, तो इनका इंटेलिजेंट काम नहीं करेगा। अभी हाउस लॉर्डशिप सब छोड़ दो आप सब कुछ छोड़ दो आप एक ब्लैंक चार्ट पे बात कर लो पहले आप। अगर ब्लैंक चार्ट पढ़ना आ गया, आप इस दुनिया में कोई भी चार्ट पढ़ लोगे आप, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट सचिन जी का है। क्योंकि सेकंड और 8 में इनके सारे प्लेनेट बैठ गए, पूरे घर को छोड़ के। बात आप समझ लो ना। अगर हेवी कंजंक्शन पढ़ना हो तो इनका चार्ट उठा लेना और किसी को दे देना आप पढ़ने के लिए। टोटल के टोटल प्लेनेट इसी में बैठ के खत्म हो गए। अब कितनी छोटी सी बात मैंने बोला, मरकरी इज इंटेलिजेंट और इनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, इंटेलिजेंट इनका काम नहीं करेगा। कारक को मिस नहीं करना है, कारक आपको याद रखना है। ग्रह के कारक कुछ भी ना करे, वो सबसे पहले अपना इफेक्ट करेंगे। मरकरी इज लर्निंग ऑल्सो। जैसे मेरा बुध की महादशा चालू हुई, मैं लर्निंग में आ गया फिर से। अरे भाई 22 साल के बाद फिर किताब खुल गया। एट द एज ऑफ 46 फिर बुक्स खुल गया। ये कैसे? क्योंकि मरकरी ने आके करना क्या है वो तो बात की बात है, पहले वो अपना कारक एक्टिवेट कर लिया। तो आप पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। सूर्य की महादशा आएगी, भले कुछ रहे ना रहे, भले बंदा भिखारी रहे, सबसे पहले उसके अंदर ईगो जरूर आ जाएगा। क्योंकि सूर्य जब कारक ऑफ ईगो राजा है ना। चंद्रमा की दशा आएगी, कोई घर एक्टिवेट हो या ना हो वो बाद में हम पढ़ेंगे, वो बंदा पहले इमोशनल जरूर हो जाएगा, उसको बात चुभने लगेगी बहुत जल्दी, बात जो है उसको चुभने लगेगी। कारक हम मिस कर जाते हैं। हमें कारक पढ़ना ही नहीं आया कि हाउस में कारक काम कैसे करेंगे। सिंपल से मैंने क्या बोला आपको। आ जाते हैं हम गुरु पे। वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। 2,00,200 को गुरु दूर कर देता है, जुपिटर। 2,00,200 को दूर कर देगा जुपिटर। ये जुपिटर है क्या? व्हाट इज जुपिटर? ज्ञान कारक है जुपिटर, विजडम है जुपिटर, आपका गुरु है जुपिटर। बात आप समझ रहे हो। इस दुनिया का सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट है जुपिटर। लोग बिना देखे बिना समझे जुपिटर का उपाय दे रहे हैं। मैं आज ही एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, एक बहुत बड़ी है एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बोला किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको पीला धागा पहना दो, हल्दी से नहला लो, और थर्सडे थर्सडे को ये करनी है 2-4 उपाय। मीन्स जुपिटर का उपाय कर रही है। नो डाउट जुपिटर संतति का कारक है, जुपिटर विवाह का कारक है, एकदम सही है। शुक्र के साथ जुपिटर को दिन लेना है। लेकिन आप तो मेन चीज भूल जा रहे हो,
क्या सामने वाले का जुपिटर वाकई ठीक है या खराब है? क्या वो ट्रीटमेंट उसको लगेगी ना उसको नुकसान करेगी? आपने बिना देखे सबके लिए प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन डाल दिया। आपने बिना देखे जनरल प्रेडिक्शन डाल दिया। मेरे दशा रिलेटिव्स के के जो अकॉर्डिंग। मेरे मेरे रिलेटिव्स के कुंडली में एक है, जुपिटर है, जो 7th हाउस को हिट मार रहा है अकॉर्डिंग टू हिट थ्योरी। देखोगे आप, हम वो भी पढ़ेंगे। यानी आप जुपिटर को इंपावर करोगे तो 7वां घर आपका डैमेज हो जाएगा। 7वां घर आपके पार्टनर का है, मैरिज का है, और वो बंदा हल्दी से नहा रहा है, वो बंदा पूजा पाठ कर रहा है, वो जुपिटर को पावर कर रहा है। बात आप समझो, ये नुकसान कर रहा है उसको, ये उसको नुकसान कर रहा है। तो ओरिजिनल जुपिटर क्या है? विजडम है। आपको ये उपाय करना भी है कि नहीं आशीष जी, ये जुपिटर बताएगा। मरकरी तो आपको बता दिया कि कारक ये है, आपने याद भी कर लिया, लेकिन इसको लगाना कैसे है ये जुपिटर बताएगा। यानी अच्छा जुपिटर होना भी लाइफ में सबसे बड़ी है। अगर आपके जुपिटर बढ़िया है तो आप गरीब घर में पैदा लेके भी बहुत ज्यादा आगे बना लोगे, क्योंकि ज्ञान है ना। लेकिन जुपिटर खराब है तो आप बड़े घर में पैदा लेकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास विवेक ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, विजडम नहीं है। कारक जो है ये प्लेनेट के, ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है। कारक आपको समझ में आ गया? चांदनी समझ में आ रही है बात आपको? हर कारक आपको लिख लेना है और समझते रहना है। एस्ट्रोलॉजी से आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है, और इससे टफ कुछ भी नहीं है। ये भी है, इससे टफेस्ट चीज भी नहीं है। अब हम आते हैं मंगल पे। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, चीफ इन कमांडर। सुनने में लग रहा है ना, मंगल दंगल करवाता है। मार्स, मार्शियन साइन, मतलब अगर मंगल का कारक पूछे तो सबसे पहला आना चाहिए एंगर, एक्शन, कन्फ्लिक्ट। ये 3 चीज मंगल के फेवरेट है। अगर बंदा अच्छा है, मंगल उसका बढ़िया है, तो सेना या पुलिस में जाएगा। बात समझ में आ गई? मंगल पीड़ित है तो आतंकवादी बनेगा। दोनों को मंगल बना रहा है। मंगल तो दोनों का ही है, मंगल जो है दोनों का ही है। एक मारने के लिए आया है और एक बचाने वाला है। इट मीन्स मार्स इज प्रोटेक्टर ऑल्सो, मार्स इज प्रोटेक्टर ऑल्सो। यानी मंगल की बात करें हम तो क्या क्या समझ में आएगा आपको? कि भाई मंगल मतलब छोटा भाई, मंगल मतलब कंफ्लिक्ट, मंगल मतलब एंगर। लेकिन मंगल की पॉजिटिविटी क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। बंदे में बहुत एक्शन होगा, काम करने की फुर्ती होगी। जिम देखते हो ना, जिम जाते हैं कितनी फुर्ती होती है, लोग जिम कर रहे हैं। ये मंगल का गुड एट्रीब्यूट है उसके पास। खराब मंगल है, लेजीनेस है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये खराब मंगल है किसी का। मंगल इज लैंड ऑल्सो। जमीनी विवाद में लोग ज्यादा फंसे हैं, अपने छोटे भाई से विवाद रख रहा है, मंगल खराब है। छोटे भाई से बहुत प्रेम है, मंगल बहुत बढ़िया है। कुंडली बाद में देखना, पहले रिलेशन देख लो तब बता देना। आप कुंडली को बाद में देखना, मैं आपको बताऊंगा 3 चीज नहीं बताऊंगा इसमें, मैं आपको एकदम परफेक्ट अपनी रिसर्च दूंगा मैं आपको इस बार। आप किसी को कपड़े देख के कैसे बताओगे, अंगूठी पहन के देख के कैसे बताओगे? कुंडली बाद में है, वो तो हम एक्सरे और उसके लिए निकाल के देखते हैं। आप ऐसे ही बताओगे उसके बाद से कि उसके चार्ट में खराब क्या है, उसके चार्ट में खराब क्या है, आप ये देखोगे। मंगल इज वास्तु ऑल्सो। कितने कारक है मंगल के? बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको कारक याद होना चाहिए। अगर आपके लैंड रिलेटेड समस्या बड़े हैं, भाई से झमेला ज्यादा है, मंगल का दशा कैसा जाएगा? खराब जाएगा। हम चार्ट तो बाद में देखेंगे।
सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रही है ना? अभी शनि, सैटर्न दुनिया भर के टीवी में दिखाते हैं, तो बेचारे शनि महाराज की दो चार नई नई एपिसोड आने लगे टीवी पे, तो लोग उनको अच्छे मानने लगे। पहले तो लोग बुरा ही मानते थे, आशीष जी, जी जी सर। सही है ना? जी डिले के कारक शनि बताते हैं लोग। अभी और देखो क्या है, आपने बिल्कुल सही बोला, शनि डिले का कारक है, लोग शनिवार अवॉइड करते हैं। अब मेरी क्या है आदत है, मैं कोई भी काम शनिवार को जरूर करता हूँ नया। कारण कारण शनि दो है। क्या होगा? नहीं वो मैंने क्या बोला, आप पहले बात तो समझो। पहले आप प्लैनेट की अगर आप वाइब्रेशन लेना शुरू करोगे आप, तो आपको दुबई का 40 45 50 डिग्री भी शूट करेगा, राजस्थान का भी बाड़मेर बाड़मेर भी शूट करेगा, नहीं तो आपको कश्मीर की भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। शनि कर्म कारक ग्रह है। शनि आपसे क्या मांग रहा है? एक डिसिप्लिन मांग रहा है। सैटर्न को क्या पसंद है? पेशेंस, धीरे चलता है, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है शनि जो है, सबसे धीरे चल रहा है, 2.5 साल में एक राशि बदल रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है? बहुत टाइम है मेरे पास, क्या हड़बड़ी है आशीष जी, क्यों इतनी जल्दी वंदे भारत पकड़ना है, आराम से पकड़ते हैं ना काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। क्यों? वो हमारे उस घर पे कुछ, पहुंच हाँ, अब घर उसमें पहुंच क्या है, जाएंगे काशी में। बस ठीक है, वो पहुंचाएगा आपको डेस्टिनेशन पे, तो पहुंचाएगा सही सलामत, लेकिन उसके हिसाब से। लेकिन दिक्कत क्या है, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसके 8वें घर को रूल कर रहा है, 8वें घर का कारक है ये। मैं थोड़ा सा एक बार ये मैं चार्ट लगा रहा हूँ नए वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए, ठीक है? आप लोग को ग्रुप में मैंने कुछ भेजा था हाउसेस का, आपने देखा होगा। जनरली कुंडली ऐसे बनती है, ठीक है ना? ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ये 12 घर है आपके। ये हाउस बोल लो, भावा बोल लो, भाव बोल लो, घर बोल लो, सबका मतलब एक है। इस 12 घर के बाहर कुछ नहीं है। ये आपकी कुंडली है, सेल्फ, ये आप हो। फर्स्ट आइडेंटिटी बात हुई थी ना हमारी। ये आपका कुटुंब है, दूसरा घर आपकी फैमिली, आपका वेल्थ, आपकी वाणी, आप कैसा बोलते हो, सेकंड हाउस बताता है मेरे को। आपकी वाणी, आपका कुटुंब, आपका पैसा, या बात आपकी हो रही है फर्स्ट की। तीसरे घर में क्या मिलेगा जाने के बाद? इस घर में आपको मिलेगा, आपके जितने टाइप के आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो मिलेंगे, आपके सिबलिंग्स मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे। तीसरा घर करेज का है, आप कितना हिम्मती हो वो बताएगा। आप, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ये आपकी बात हो रही है। चौथा घर आपकी मदर है, मेंटल पीस है, यानी अगर कोई बंदा सुकून से रह रहा है तो उसका मैं चौथा घर जरूर देखूंगा। अगर कोई मल्टी बिलियनियर का चार्ट भी आ रहा है और चौथे घर में एफ्लिक्शन है, सैटर्न राहु बैठे हैं, आप उसको बोल देना सर घर में आपको शांति नहीं मिलती, वो मना नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा। क्योंकि मैं जब किसी को कंसल्टेंसी देता हूं तो पूछता नहीं हूं, बताता हूं। तो मैं चाहता हूं, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आपको भी पूछना नहीं है, आपको बताना है, और आप जो बताओगे वो परफेक्ट होगा। मदर है, मेंटल पीस है, आपका घर है, आपकी माँ है, आपका सुख है, या बात आपकी हो रही है। चौथे घर से गाड़ी वाहन आप देखते हो। 5वें घर में आप आ गए, आपके बच्चे हैं, आपके पूर्व कर्म जन्म में जैसे कर्म थे वो इस जन्म से हम देखते हैं कि 5वां घर है आपका, फिफ्थ हाउस, जो सबसे बेनिफिशियल हाउस माना जाता है कुंडली में।
बात आप समझ रहे हो? यहां से मैं इंटेलिजेंस को भी देखता हूँ, मैं इसको पर्सनली जज करता हूँ। किसी बंदे की इंटेलिजेंट देखना हो, मैं पंचम घर जरूर देखता हूँ कि उसका पंचम घर कैसा है। आपकी बात हो रही है, ये आप हो। छठा घर में आप आ गए, रोग रिपुरीन, जितने टाइप के डिजीज है, जितने टाइप के लोन्स है, जितने टाइप के शत्रु है, किसकी बात हो रही है शिल्पी? आपकी बात हो रही है। आपका रोल, आपको डिजीज कब होगी, आपको कर्जे कब होंगे, आपके झगड़े कब होंगे, ये छठा घर बताएगा। सातवां घर स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, मतलब आपकी जीवन संगिनी, जीवन साथी कैसा होगा, वो सातवां घर बताएगा। आपके उसके इंट्रैक्शन कैसे होते हैं, वो सातवां घर बताएगा। आपकी बात हो रही है मेरे को। अब हम आ जाते हैं आठवें घर पे। ये आठवां घर क्या है? पेन का। क्या? हाँ, पेन। हिडन सीक्रेट। किसी ने बोला पेन, उसने बोला सीक्रेट, और अचानक कुछ? तो होने वाले जो हाँ सर, अचानक तो होने वाले जो है बिल्कुल समस्याओं का है बिल्कुल ये जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो क्या है, ये आठवें घर को आप ऐसे समझो कि काल पुरुष का ये पीड़ा है। मतलब ये जो कुंडली हम बनाते हैं ना, सबसे पहला कुंडली जो बना इस ब्रह्मांड में काल पुरुष का, वास्तु पुरुष की जो कुंडली बनी फर्स्ट हाउस से लेके मेष लगन का, आठवें घर का वो पीड़ा है, पेन। पेन क्यों मिला, मैं आपको उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका एट्रीब्यूट समझ लो। आठवां घर पाताल है, मीन्स अंडर द ग्राउंड। जितने तरह की खनिज, पेट्रोल जो जमीन के नीचे निकलती है, वो पाताल है। तो जमीन के नीचे आसानी से दिखती है क्या? छुपी हुई है ना। तो आपको भी यहाँ पे छुपी हुई चीजें रखनी है, छुपा के रखनी है। लेकिन क्या है जानते हो, आठवां घर एक बहुत बड़ा बदलाव का है। अगर पेड़ के डंटी, पेड़ के पत्ते, पेड़ अंदर चले जाते हैं ना, बहुत साल के बाद वो कोयला बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें फॉर्म बदल जाती है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपको बदलते रहना होगा वरना आप सड़ जाओगे। ये आठवां घर आपको बोल रहा है। यानी इसका मालिक जहां बैठेगा वो आपको सड़ाएगा। सड़ाएगा क्यों? क्योंकि आपको बदलना है, आप बदल नहीं रहे हो, चेंज नहीं हो रहे हो। इसीलिए जितने मैन्युफैक्चरिंग है इसी घर से देखे जाते हैं। आप देखो रिसेंटली बहुत सारी ब्रांड जो बाजार में आए हैं, उन्होंने अपने बोतल का डिजाइन चेंज कर दिया, जिसमें किनले भी था, और उसके बाद उसकी बिक्री बढ़ गई। आप जब तक बदलोगे नहीं, आप सुधरोगे नहीं। नहीं बदलोगे तो ये आपको सड़ना शुरू कराएगा। ये आपकी बात हो रही है। अब हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस क्या है? आपका भाग्य है, फादर। लक। हाँ। आपका लक है, आपका फादर है, आपके पिता गुरु है। मतलब नाइन्थ हाउस अगर बढ़िया है तो मैं क्या कहूंगा, ये बंदा भाग्यशाली है। समझ में आ रही है? ये बंदा भाग्यशाली है। किसी के पिता को देखना है, मैं नौवे घर से देख लूंगा, मैं उसके पिता की बात कर लूंगा। किसी की आइडियोलॉजी की बात करूंगा, मैं विचारधारा की बात करूंगा, मैं नौवे घर से पकड़ लूंगा कि बंदा किस विचारधारा को लेके चल रहा है। क्यों? ये आपकी बात हो रही है। अब आते हैं टेंथ, 10वें घर। कार्मिक घर है, ये कर्म का घर है। मतलब यहाँ पे आपको काम करना है, ये स्टेटस का घर है। आपको यहाँ पे स्टेटस मिलेगा, कब मिलेगा? कर्म। यानी किसी का कर्म देखना है तो मैं क्या देखूंगा शिल्पी, क्या देखूंगा मैं? टेंथ हाउस देखूंगा। 10th हाउस। 10th हाउस। कैसे ग्रह बैठे हैं मैं वो देखूंगा। अब आते हैं 11वें घर। यानी ये घर किसके है? ये सोशल का है, प्रॉफिट लॉस। ये आपके डिजायर का दोस्तों भी का घर है। होता है 11वें घर। डिजायर का भी हाँ घर जी, होता है। क्या बोला डिजायर का आपने? भी घर होता है 11वें घर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी आ रहा हूं। अब ये हो गया सोशल का, हो गया। ये आपके हो गए फ्रेंड्स फ्रेंड्स के, का। हो गए। ये आपके गेन्स के हो गए, लाभ, लाभेश, लाभ। और आपकी इच्छा पूर्ति का, जितने तरह का डिजायर है आप इस घर में लेकर आए हो।
इस घर से जो निकलेगा वो आपकी डिजायर होगी। वो डिजायर कैसी होगी वो आपके प्लेनेट और राशि बताएंगे। ये आपकी डिजायर है, ये आपका सर्कल है। अब 12वां घर क्या है? ये घर ये है मोक्ष का। बात आप समझ रहे हो? ये है खर्चे का। क्या है ये? स्पिरिचुअलिटी का। अभी देखो क्या है टेंशन। कि अभी लेटेस्ट वर्ड अच्छा लग रहा है सुनने में, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन बाकी चीज को तो नहीं भूलना पड़ेगा ना। 12वां का स्वामी जहां बैठ जाएगा वहां खर्चे करवाएगा। ये खर्चे का घर भी है, ठीक है ना। वो एक एडवांस लेवल पे जब आदमी ऊपर चला जाता है, नो डाउट 12वें घर में स्पेशलिटी है। गौतम बुद्ध के जितने भी ग्रह थे 12वें घर में बैठे हुए थे, मोक्ष की ओर ले गए ना स्पिरिचुअल गुरु भगवान बुद्ध। लेकिन 12वें घर में है क्या? 12वां घर समाप्त है या आरंभ है, ये आपको देखना है। खर्चे का घर है, हॉस्पिटल का घर है, आइसोलेशन का घर है, पागल खाना, जेल खाना, आपको इस घर से देखना होगा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने एक कुंडली जस्ट देखा था, तीसरे घर का मालिक 12वें घर में बैठा था, तीसरा अगर भाई है, 12वां घर जेल है, हॉस्पिटल है। तो मैंने बोला सर भाई को थोड़ा बचा के रखना, हॉस्पिटल या जेल जाना पड़ेगा। राहु भी जैसा प्लेनेट था और उनके भाई जस्ट जेल जाकर आए थे। सिंपल सा प्रेडिक्शन था। ये 12 घर कंप्लीट हो गए। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पहला घर सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की बात हो गई, दूसरी फैमिली, खान पान, बानी। हाँ, शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? भगवान ने आपको जब जन्म दिया आशीष जी को, तो उनकी पर्सनालिटी बॉडी बनाया। बात समझ रहे हो आप? उनकी पर्सनालिटी और बॉडी को बनाया पहले घर से। उनके पहले घर में बोला कि जाइए, बॉडी का गठन किया। अब इनको आगे बढ़ने के लिए खान पान, परिवार, कुटुंब की आवश्यकता पड़ती है। एक बच्चे को बोला अच्छी वाणी बोलनी है, परिवार बड़ा या छोटा पर अच्छे से रहना है, और संचित धन, यहाँ पे हम संचित धन की बात करते हैं, वो आपको यहाँ बनानी है। इन्होंने बोला बिल्कुल सही। आगे इनको क्या मिलेगा? फैमिली में छोटे भाई बहन का प्यार, छोटे भाई बहन का साथ, और करेज, हिम्मत, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए ना, करेज। वो करेज लेके जब आगे बढ़े तो क्या मिला उनको? मानसिक सुख, माता का प्यार, घर, वाहन। जब ये सब मिल गया, आगे इनकी बुद्धि और पूर्व जन्म के जितने भी इनके कर्म थे वो एक्टिव हो गए। पंचम घर से हम प्यार भी देखते हैं, अफेयर भी देखते हैं, ठीक है। ये यहां से इनको मिल गया। लेकिन यहां से मिलने के बाद थोड़ा इनमें घमंड भी आ जाता है। यहां तक का सफर है ना कि सब कुछ मिल गया, अब हमें और क्या चाहिए। तो जैसे छठे घर में घुसे, वहां इनको शत्रु मिला। बोला बहुत सर उठा के आशीष जी आप घूम रहे हो, मैं आपका सर दमन करूंगा। तोड़ने आया आशीष जी को, आशीष जी नहीं मान रहे। अब इनको रोक दे दिया, रोग से बचने के लिए लोभ दे दिया, इच्छा और इसमें मत डाल दिया, हिंसा डाल दिया। निकलते निकलते 7वें घर में जब पहुंचे तो जीवन संगनी का साथ मिला। क्योंकि 1 से 7 में आप देखो आधा जीवन समाप्त होने की ओर जा रहा था। एक पार्टनर की आवश्यकता है जो आपके सुख दुख मन की बात सुने। लेकिन अभी तक इन्होंने पहले जो ज्ञान लिया था उस ज्ञान के अनुसार इन्होंने आगे बढ़ना था। 8वां घर मिला जहां बदलाव का था। क्या ये बदले? हो सकता है बदले, हो सकता है नहीं बदले। नहीं बदले तो यहाँ इनको पेन दिया काल पुरुष का। पेन, तकलीफ, पीड़ा। पीड़ा से निकल के भगवान को याद किए, भाग्य के साथ पिता ने साथ दिया, 9वें घर में प्रवेश कर गए। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब गुरु की बात मानेंगे, गुरु की वाणी सुनेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे।
यहां से अच्छा ज्ञान लेके जब इन्होंने 10वें घर में कदम रखा, अच्छा कर्म, उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का ये कर्म किए। कर्म करते जैसे 11वें घर में घुसे, इनकी जितना इच्छा थी, डिजायर थी, सब इन्होंने पूरा किया। और पूरा करके जब 12वें घर में ढुके, बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं यहां दूंगा, चैरिटी करूंगा, मुझे मोक्ष की ओर जाना है, मुझे अब मोक्ष की ओर जाना है। तो ये तो कुंडली बनाया गया था काल पुरुष के हिसाब से, लेकिन हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो रहा है शिल्पी? अरे बोलो। बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहला घर तो आपको मिल गया, जैसे हम्म। दूसरे घर में गए तो वाणी खराब कर ली, खान पान खराब हो गया। तीसरे घर में गए, भाई बहन से झगड़ा हो रहा है। चौथे घर में गए, मानसिक सुख नहीं ले रहे, माँ भी दुखी है। पंचम घर में बुद्धि साला काम ही नहीं कर रहा है, बच्चे बात ही नहीं सुन रहे हैं। छठे घर में रोग रिपु शत्रु से घिरा हूं। सातवें घर में पत्नी, जब इतने तकलीफ से निकला हूं तो आगे शांति कहाँ मिलेगी? जो बचा कुचा बाल था वो पत्नी ने नोच लिया। सातवां घर आपका पार्टनर, आपका ओपोनेंट ठीक आपके सामने है। आपका पार्टनर, वो भी आपकी बात नहीं सुना। आठवें घर में आप दोनों पहुंच गए, पीड़ा के साथ, दुख के साथ। हिलते डुलते 9वें घर में पहुंचे, कुछ भाग ने साथ दिया, कुछ आपने झूठी वादा किया। जैसे 10वें घर में गए, नीच का कर्म करने शुरू कर दिए। 11वें में डिजायर क्या थी? मुंगेरी लाल के सपने, अंबानी का घर, टाटा का ये। और 12वें घर में आपको हॉस्पिटल, रोग ग्रस्त हो गए, आप मलिन हो गए और इस दुनिया से विदा ले लिए। हंसी सी बात समझ में आ रही है? बनाने वाले ने तो ऐसे बनाया है ना। ये 12 घर है आपके। इसी घर में 9 प्लैनेट बैठेंगे, विराजमान होंगे। कुछ घर के मालिक होंगे, कुछ मेहमान है, कुछ बिन बुलाए मेहमान है। बिन बुलाए मेहमान किसको कहेंगे? जो ट्रांजिट में घूम रहे प्लैनेट। ठीक है, कुछ को इनविटेशन देना पड़ेगा मजबूरी में, उनको आना पड़ेगा। कुछ फूफा मामा आएंगे, मुंह फुलाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी उस घर में उस मेहमानों का स्वागत आप कैसे करोगे? पान पराग से करोगे, ना माउंटेन ब्रिज से करोगे, ना गुलाब के शरबत से करोगे? ये देखना है। इसी पे पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है। बात आपको समझ में आ रहा है चांदनी? 12 घर समझ में आ गए? ये हाउसेस फिक्स है। ये आपके लिए भी वही काम करेगा, मेरे लिए भी वही करेगा, शिल्पी के लिए भी वही करेगा। ये हाउस नहीं मूव करेंगे, सिर्फ राशि मूव करेगी। अब यहाँ राशि का फ्लेवर आएगा, हम उस पर बात करेंगे बाद में। पहले हाउसेस तक सबको समझ में आ गया? सचिन जी, घर समझ में आ गई? एक घर के और भी बहुत सारे कारक है। बात आप समझ रहे हो ना? उस कारक को आपको पकड़ना है। मैं बार बार कारक पे क्यों ले जा रहा हूं आपको? विश्वास कर लो, जैसे 10 क्लास खत्म हो जाएगा ना, आप कारक को छोड़ दोगे आप, और आप मेन चीज भूल जाओगे बोलना चार्ट पे। उस कारक को पकड़ के रखो, आपको कारक नहीं भूलना है। ये 12 घर है, 12th हाउस जो मिला है वो सबको मिला है 12वां, 13वां किसी को नहीं मिला है। आपके पास भी 12 है, मेरे पास भी 12 है, और ये फिक्स है। मेरा फर्स्ट हाउस सेल्फ है, तो आपका भी वही है। पंचम घर मेरे बच्चे है, तो आपके भी पंचम घर बच्चे को ही दर्शाएगा। सातवां घर अगर मेरा पार्टनर है तो आपके पार्टनर को भी दर्शाएगा। यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं, ये फिक्स है। तो चेंज क्या है? चेंज यहाँ पे राशि है। क्या है? राशि। राशि राशि, और प्लेनेट। राशि के गुण धर्म जो सबसे मेन है वो पकड़ना है। यानी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करनी है, कोई ग्रह नहीं बैठाना है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू चार्ट
हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस पे जिसने धीरे धीरे काम करना शुरू कर लिया, बाद वाली चीजें बहुत आसान है। बाद वाली चीजें आशीष जी बहुत आसान है। राशि का फ्लेवर बहुत कुछ बदल देगा। राशि का फ्लेवर बहुत कुछ बदल देगा। बात आप समझ रहे हो ना? बेसिक से बेसिक शुरू करेंगे, एडवांस में पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी। थोड़ा मेहनत यहाँ ज्यादा करेंगे, वहां परीक्षण झटझट होगी, इमीडिएट होगी, विदाउट डिले होगी। कहानी समझ में आ गई? ठीक है चांदनी, कोई 12 घर में कुछ पूछना है आप लोगों को? 12th हाउस तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाउस क्या कर रहा है? ये घर है, यानी आपको इस घर में आपको मिला है 12 घर। हर घर आपको कुछ ला ला के देगा। कहते हैं ना घर घर की कहानी, ये हर घर घर की एक कहानी है। हर घर आपको कुछ ना कुछ ला के देगा। एट्रीब्यूट्स है इसके, इसके पास यही है। यानी आपने जो दिया है आपको ये घर देगा। लेकिन ये घर देगा कैसे? ये घर देगा अपने घर के मालिक के द्वारा। यानी हाउस कैसे काम करेगा? हाउस लॉट के द्वारा। ठीक है? यानी चौथा घर गाड़ी का है, तो गाड़ी सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आशीष जी को भी मिलेगा। लेकिन ऋषि को गाड़ी नहीं मिला। तो ऋषि ने बोला कि भाई मैंने क्या गुनाह किया? आपने तो बोला चौथे घर में वाहन भी है। तो मैंने बोला कि मेरा जो मकान मालिक है वो मजबूत है, वो गाड़ी ला के मुझे दिया। आपका मकान मालिक कमजोर है, हाउस लॉट चौथे घर का कमजोर है, वीक है, दुर्बल है, पीड़ित है, इसीलिए आपको चीजें नहीं मिल रही है। ये समझ में आ रही है? हाउस क्लियर है ना? पायल जी आपको हाउस क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्लियर है। योगिता जी? हाँ क्लियर है। हाउसेज आपको याद रखनी है, फिक्स है, ये मूवेबल नहीं करेंगे। दिस हाउस आर फिक्स। मूव क्या करेंगे? राशि। ठीक है, अब हम राशि पे आ जाते हैं। शुरुआत हम करते हैं 1 नंबर लगन से। उस समय जो 1 2 लिखा हुआ था वो हाउस नंबर थे। अब जो ये 1 2 लिखा हुआ है ये आपके राशि लिखा हुआ है। 1 नंबर है एरीज, यानी मेष, टॉरस। 2 नंबर है जेमिनाई। 4 नंबर है कैंसर। 5 नंबर है लियो। 6 नंबर क्या होगा? वर्गो। वर्गो, कन्या। 7 नंबर लिब्रा, लिब्रा। स्कॉर्पियो, 9th सेजिटेरियस, नंबर सेजिटेरियस, वेजिटेरियन। 10th, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉर्न। 11th, एक्वेरियस और पाइसेस। बात आपको समझ में आ गई? अभी मैं इसके लॉर्ड का नाम लिख रहा हूं। यानी एरिस को कौन रूल करता है शिल्पी? मंगल। मंगल, यानी मार्स। इस घर का मालिक मार्स है जो 1 नंबर साइन है। टॉरस को कौन रूल कर रहा है? वीनस। जेमिनाई को? मरकरी। मर्क्यूरी। लियो को? सन। लिब्रा को? वीनस। स्कॉर्पियो को? मार्स। कैप्रिकॉन को? सैटर्न। ये 1 नंबर की कुंडली बनी है, यानी मेष लगन। किसी के कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 1 लिखा हुआ है तो आप समझो कि एरिस लगन की कुंडली है। ठीक है?
और ये 12 घर आपको ऐसे मिले, इनके लॉर्ड ऐसे है, मकान मालिक का नाम ये है, ये 12 घर के मकान मालिक है, लैंड लॉर्ड है आपके, आपको इनको किराया देना है। मतलब पहले घर का किराया किसको देना है? मार्स को, दूसरे घर का वीनस को, तीसरे घर का मरकरी को, ऐसे आपके 12 घर के मकान मालिक है। बात आपको समझ में आ गई आशीष जी? अभी ये मेष लगन का चार्ट है और ये ब्लैंक चार्ट है, कोई प्लैनेट बैठे नहीं है, प्लैनेट तो मूव है, ये तो शतरंज की गोटी है, हमने बैठा दिया, पर ऐसे थोड़ी आपको चार्ट मिलेगा। जब आप जन्म लिए हो सकता है मेष लगन ही हो, लेकिन मार्स कहीं और बैठा हो, छोड़ दो, अभी ब्लैंक चार्ट सिर्फ पढ़ना है। 1 नंबर एरीज, जब भी 1 नंबर की बात आए, एरीज साइन की बात आए, दिमाग में क्या आनी चाहिए? मार्स, फायर, एक्शन। बात आप समझ रहे हो? अगर किसी का 1 नंबर साइन फर्स्ट हाउस में है शिल्पी, तो क्या बोलोगी आप? एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा। ठीक है, वेरी गुड। सचिन जी? जी भैया, अगर मान लो डोमिनेटिंग है, किसी का 1 नंबर साइन 4th हाउस में है, मैं लीडरशिप यहां क्वालिटी, बैठा दिया एरीज साइन, अब बताओ। इमोशनली होगा। देखो अभी करनी क्या है, जैसे मैंने बोला कि 1 नंबर में अगर मार्स बैठा होगा, मतलब ओनली 1 नंबर साइन है अगर इस कुंडली में मेष लगन का, तो शिल्पी ने क्या बोला? एक्शन ओरिएंटेड होगा, इनर्जेटिक होगा, एंगर वाला, थोड़ा गुस्सेल होगा, क्योंकि मार्स है ना, फायर है ना, रहेगा। लेकिन यही 1 नंबर अगर इस हाउस में मिला आपको, यही 1 नंबर आपको इस हाउस में मिला, क्या बोलोगे आप? मतलब कैप्रिकॉर्न लगन होगा, तभी तो 1 नंबर इधर आएगा ना। मकर लगन का बंदा का अगर 1 नंबर साइन कहाँ आएगा? 4th हाउस में आएगा ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? अब ये 1 नंबर इधर आ गया, एरीज इधर आ गया 4th हाउस में, उस बंदे के 10 नंबर का कुंडली हो गई उसकी, 10, 11, 12, 1। तो क्या बोलोगे? यही एक्शन ओरिएंटेड, यही एंगर किस में चला गया? इसकी मदर में। मदर में। सिंपल सा। अभी शिल्पी ने बोला कि भाई 1 नंबर का कुंडली है, बंदे की आइडेंटिटी की बात हो रही है, एरीज यहाँ बैठा हुआ, एरीज साइन की बात हो रही है। एरीज मीन्स व्हाट? काल पुरुष की पहला राशि, बंदा एक्शन ओरिएंटेड होगा, ठीक है, फायर साइन है, फायरी होगा, एंगर होगा। तो यही एरीज अगर 4th हाउस में होगा, हम बोल नहीं सकते इसकी मदर फायरी होगी, इसकी हाँ, मदर बोल एक्शन सकते हैं। ओरिएंटेड होगी? हम्म। बोल सकते हैं शिल्पी? अब यही 1 नंबर 100%। अगर 7th हाउस में है, क्या बोलोगे? एरीज पार्टनर। साइन अगर इधर है, अब क्या बोलोगे? पार्टनर को बोलेंगे। क्या बोलोगे सचिन जी, क्या बोलोगे आप? पार्टनर गुस्से वाला हो। अब देखो, हमेशा नेगेटिव से शुरू नहीं करनी है सर, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। पार्टनर एनर्जेटिक भी। होगी। पार्टनर एक्शन स्पोर्ट्स में होगी। ओरिएंटेड होगी, हाँ। ठीक है, एनर्जेटिक हो गए। इनर्जेटिक होगी, लेकिन फायरी भी होगी। राशि है ना, जहां बैठेगा अपना फ्लेवर डालेगा ही डालेगा वो। कवि है, जहां बैठेगा कविता सुनाएगा ही सुनाएगा। अब यही 1 नंबर साइन यहां आ गई 9th हाउस में, अब क्या बोलोगे आप? फादर। अदर एक्शन ओरिएंटेड होंगे और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होंगे। एकदम होंगे सर, जोर से बोलना, दबा के नहीं, बिंदास बोलना। भले जुपिटर यहाँ आपको दिखावा क्यों नहीं दिख जाए 9th हाउस में। जमीन किसकी है? जमीन मार्स की आ गई अब, ठीक है ना, जमीन पाकिस्तान की आ गई है सर। तो यहाँ क्या निकलेगा? कुछ समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक आप समझ लेना आप। सर एक एक नंबर क्वेश्चन था। आप बताओ बताओ। आप बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने बोला कि 9th हाउस में 1 नंबर रहेगा तो फादर पे ज्यादा ये करेगा,
तो सेम अगर चीज 10th हाउस में अगर रहा नंबर 1, तो सर वो भी तो आप बोल रहे कि फादर का हाउस है वो, नहीं, तो 10 उससे नंबर भी फादर इफेक्ट का हाउस करेगा नहीं क्या? है। 10th नंबर फादर का हाउस नहीं है, 9th नंबर फादर है। ये फादर के हाउस है। 9th नंबर 10th नंबर कर्म है, आपके बॉस है, ये बॉस है। तो अगर सर इसमें 1 हाँ नंबर रहेगा तो इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें 1 नंबर है, एरिस साइन है, यानी आपका कर्म क्षेत्र जो होगा ना, कर्म क्षेत्र आपका एरिस से जुड़ा होगा। आप अपने काम में एक्शन ओरिएंटेड होगे, आपका बॉस थोड़ा फायरी होगा। बात कर्म की आ गई ना। करेक्ट। हाँ। कारक मैं वही हूँ, मैं एरिज ही रहूंगा, मैं जहां घूमूंगा वैसा बन जाऊंगा। मैं किसी के लिए पापा हूँ, किसी के लिए मैं मामा हूँ, किसी का मैं हस्बैंड हूँ, किसी के लिए मैं हूँ, पर हूं तो मैं वही, गुस्सा वाला। हम्म। हाँ, हूं तो मैं वही लविंग। वही तो जो क्वालिटी मेरे में होगी, मैं मामा के रूप में भी वही रहूंगा, भाई के रूप में वही रहूंगा, बॉस के रूप में वही रहूंगा। मैं घर में बीवी से झगड़ा करके जा रहा हूँ, तो ऑफिस में आप क्या उम्मीद कर रहे हो, मेरे स्टाफ के साथ मैं कैसा करूंगा? झगड़ा कैसी ही सी, मतलब करूंगा। झगड़ा ही होगा और फिर ज्यादा मतलब क्योंकि मेरे अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स है। होगा। मैं हूं उस टाइप का भाई। ठीक है, अब बात समझो। ठीक। कहीं भी एक नंबर है, वो क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर एरीज फर्स्ट साइन है, उसकी क्वालिटी क्या है? मार्सियन टेस्ट है, उसका लॉर्ड मकान मालिक कौन है? मार्स है। मतलब मंगल, मतलब दंगल, मतलब एनर्जी, मतलब एनर्जी। किसी के मान लो 2 नंबर साइन है, मान लो किसी के ये 2 नंबर साइन है और ये फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, तो शिल्पी क्या बोलोगी बताओ? उसकी बॉडी अच्छी होगी और अट्रैक्टिव होंगे। वाणी क्यों बोली? लुक वाइज। फर्स्ट हाउस तो वाणी का नहीं है, हाँ, सॉरी सेकंड हाउस सॉरी वाणी सॉरी का है। सॉरी सॉरी। मतलब और लुक फर्स्ट हाउस, वाइज अट्रैक्टिव होंगे। अभी 2 नंबर साइन आ गया ना। बिना। आशीष जी क्या बताओगे? आप बताओ, थोड़ा थोड़ा हेल्प मैं करो आप। समझा नहीं सर, अभी नहीं समझ पाया मैं, तो क्या पूछना। मान लो ये 2 नंबर का लगन बन गया, चलो नई फ्रेश बना देते हैं एक बार। अभी एरिस साइन तो खत्म हो गई, मान लो हमने पूछ लिया। अब मान लेते हैं आप कि ये 2 नंबर का लगन हो गया, मतलब सेकंड साइन किसी के कुंडली में ये 2 नंबर साइन दिखा आपको। डिस्टर्ब लगन मतलब। हाँ बिल्कुल। अभी कुंडली ऐसे बन जाएगी, है ना? जी। अभी 2 नंबर वाले कुंडली बन गए, पहले 1 नंबर वाले थे, अब 2 नंबर हो गए। अब किसी का 2 नंबर का कुंडली ऐसे मिला, ब्लैंक चार्ट है, ये कोई प्लेनेट बैठानी नहीं है। हमें मालूम है 2 नंबर साइन का लॉर्ड कौन था, हमने पीछे पढ़ा ना, टॉरस था। टॉरस का मतलब वीनस, यानी इस मकान मालिक का लॉर्ड जो है वीनस है। अब हमें प्रेडिक्शन देनी है कि भाई जब वेरी बताइए। कॉन्शियस रहे। हाँ बताओ, एकदम बताओ आप, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट वेरी बताओ आप। कॉन्शियस। खर्चीले होंगे। फिर खर्चीला, खर्चा का हाउस है क्या? वीनस क्या बिना। 2 नंबर खर्चा का बात हुआ। अब इन्होंने क्या बोला? वीनस की क्वालिटी बोलो आप। वीनस क्या है? सॉफ्ट लग्जरी। प्लेनेट है, लग्जरी है, लग्जरी। बंदा लग्जरी यूज करता होगा, अट्रैक्टिव होगा। पहनता, खान पान, क्योंकि फर्स्ट हाउस आइडेंटिटी है ना। और ये दो जी। नंबर साइन से आया, टॉरस से आया, काल पुरुष का। उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी 2 नंबर में टॉरस की? जो वीनस की होगी क्वालिटी, जो क्वालिटी वीनस की होगी वो इस बंदे में होगी, बिल्कुल होगी। बात आप समझ रहे हो? यही 2 नंबर अगर या 9th हाउस में आ गया, फादर के घर में, अब आप क्या बोलोगे? इसके फादर वेल्दी सॉरी। होंगे, पैसे संचित करने वाले होंगे। इसके फादर लग्जरी सामान, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, क्योंकि 2 नंबर हाउस का लॉर्ड था ना वीनस। नामचीन होंगे। नहीं, नामचीन नहीं बोल सकते हैं, नामचीन के लिए फिर फेम चाहिए, फिर सन हम या 10th हाउस फिफ्थ। का लेना होगा।
बोलो आप, पैसे वाले बोल सकते हो आप। 2 नंबर वेल्दी होंगे, अच्छे खाने पीने वाले होंगे, खाने पीने का शौक होगा। जी। ठीक है, यही 2 नंबर 7th हाउस में आ गया। पत्नी वैसी होगी फिर। बिल्कुल, पत्नी को पहनना घूमना अच्छा लगता होगा, खान पान बाहर का अच्छा लगता होगा, पत्नी ग्रूमिंग करके रहती होगी, वीनस वाली अट्रैक्टिव होगी। यही 2 नंबर यहाँ चला गया 4th हाउस में, अब मदर पे आ मदर। गया। बात आप समझ रहे हो, आपको राशि को घुमाते रहना है। यही 2 नंबर तीसरे घर में चला गया। ब्रदर सिबलिंग्स जो है वैसे होंगे। सिबलिंग्स आपके होंगे ऐसे, सिबलिंग से बच जाओगे तो नेबर्स आपके ऐसे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। 2 नंबर पंचम घर में चला गया। उत्तर सिर्फ वैसा ब्लैंक होगा। ब्लैंक चार्ट पे अभी को काम करना है, प्लैनेट जैसे बैठेगा सब हो जाएगा, बट ये ब्लैंक चार्ट मेन है। क्यों है तो टॉरस लगन का 2 नंबर, लेकिन दिमाग में रखना है मेष लगन वाले क्वालिटीज को। काल पुरुष की जो पहली कुंडली बनी थी, टॉरस सॉफ्ट प्लैनेट, वीनस मकान मालिक बढ़िया है, सॉफ्ट है रे बाबा। उसको अच्छा पहनना अच्छा खाना पसंद है, पैसे पसंद है, क्योंकि प्लेनेट जैसा बैठेगा वैसा इस पे रंगत डालेगा। बात आप समझ लो। अब यही मान लो 3 नंबर की कुंडली बन गई, किसी का 3 नंबर फर्स्ट में आ गया, क्या बोलोगे आप? एक एक बार न्यू वाले बोलते हैं, पायल आप बताओ। सर 3 नंबर मतलब बुध का, इसका लॉर्ड बुध है, तो वो बिल्कुल बहुत सही बोला। इंटेलिजेंट होगा, देखो 3 नंबर बुध बहुत के विटी साथ साथ, होगा। 3 नंबर बुध के साथ साथ आपको 3 नंबर का एट्रीब्यूट्स याद रखना है। जो 3 नंबर में जो जो चीज थी फर्स्ट वाले में, 3 नंबर इज वेल नेचर का हो। कम्युनिकेशन ऑल्सो, कम्युनिकेटिव ऑल्सो, डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, अब ये बंदे की जिसकी भी कुंडली 3 नंबर से शुरू होगी, वो बंदा डॉक्यूमेंट कागज पत्तर से जरूर कुछ ना कुछ करता रहा होगा, भले घर बैठा होगा ना, कागज पत्तर में बहुत होगा वो, कम्युनिकेटिव होगा। 3 नंबर है, भाई बहनों से घिरा रहा होगा। बात समझे? 3 नंबर इज शॉर्ट ट्रेवलिंग ऑल्सो, इसके जीवन में ट्रेवलिंग भी एक पार्ट रहा होगा। आयल बात आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी जी, मैं समझ रही हूँ। योगिता हाँ सर। समझ रही हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, अगर आप यहाँ चूक गई तो आगे दिक्कत हो जाएगा फिर। नहीं, ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे जो जैसा प्लेनेट जाएगा वैसा एट्रीब्यूट्स वो अपना अभी उधर प्लैनेट उधर गए ही हाउस। नहीं है, अभी हम प्लैनेट को, अभी हम सिर्फ राशि को लाए हैं। हाँ, जैसे राशि। आपने 12 घर देखा ना, 12 राशि भी है, हाँ। तो अभी हम राशि वाइज चल रहे हैं। जैसे मेष एरीज कहीं बैठेगा तो उसके क्वालिटी वो देगा देगा, टॉरस जहां हाँ। बैठेगा वो अपनी क्वालिटी देगा। अब हम 3 नंबर पे आ गए, 3 नंबर इज जेमिनाई। मान लो किसी का कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हो, तो वो बंदा की क्वालिटी कैसे कैसे मूव करेगा हम उस पर जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर मेरे फादर का है, डॉक्यूमेंटेशन के कीड़ा है, एक भी कागज मिस नहीं होगी। बात आप समझो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होगा, 3 नंबर कम्युनिकेशन स्किल है। बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? ये क्वालिटी होगी, क्यों? ये फर्स्ट हाउस में गिरा इसीलिए। कभी अच्छा किसी का, सर, हाँ बताओ। फादर तो 9 नंबर में है ना? अरे बाबा, ये मैं अपने फादर की बोल रहा हूँ, फादर 9 नंबर के, चलो अच्छा यहाँ अच्छा। पे 3 नंबर ले आया। हम्म। अब किसी की कुंडली में 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब किसी का 7 नंबर अगर यहाँ लिखा रहेगा, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी किसी का तुला लगन का कुंडली होगा, 3 नंबर जेमिनी साइन उसके फादर के घर में पड़ेगा। फादर के बताओ। हाँ।
हो गया। वही 3 नंबर इसका यहां आ गया। 10 नंबर हाउस क्या चीज का है? 10वां घर क्या चीज का है? आपके कर्म स्थान का है ना, वर्क प्लेस है ना। हाँ, स्टेटस एंड तो कर्म। अभी आप क्या बोलोगे, इसके काम में, इसके वर्क प्लेस में 3 नंबर का योगदान है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा है क्या? क्या इसके जॉब प्रोफेशन में ट्रैवलिंग इसका पार्ट है क्या? क्या इसके जॉब प्रोफाइल में कम्युनिकेशन इसका पार्ट है क्या? ये राशि की क्वालिटी है, ये इस घर का मकान मालिक बन गया। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमने हाउसेस को पहले याद कर लेना है। हाँ, पहला घर मैं, दूसरा वाणी कुटुंब, तीसरा भाई बहन, चौथा माँ, पंचम संतान, छठा रोग रिपुरीन, सातवां पत्नी स्पाउस, आठवां पीड़ा पेन, नौवे भाग्य गुरु पिता, 10वां कर्म स्टेटस, 11वां दोस्त यार समाज डिजायर, 12वां मोक्ष। ये याद होनी चाहिए। बाकी राशि मूव करते रहेंगे, फिर राशि जो है वो मूव करता रहेगा। ठीक है सचिन जी, समझ में आ रही है ना? जी भैया। सिंपल है। जी भैया। कोई टफ है बताओ तो मुझे बता दो एक बार आप। नहीं भैया। यही 3 नंबर साइन इधर होगी ना। जी। अब वाइफ की क्वालिटी डाल दो, सब सप्तम घर पत्नी का, पार्टनर का, स्पाउस का, और राशि हो गई 3 जेमिनाई की। वाइफ कम्युनिकेटिव होगी, गुड कम्युनिकेशन होगा, किसी की कुंडली में मिल जाए, भले वो घर में कितना झगड़ती हो, 3 नंबर साइन आपको मिल जाए और आप उसके सामने चले जाओ। आप देखो, आप अब देख लो। ठीक है शिल्पी, चांदनी, समझ में आ रही है ना? अब आ जाते हैं 4 नंबर साइन पे। अब मान लो किसी का 4 नंबर यहाँ लिखा हो फर्स्ट हाउस में, चलो पायल आप बताओ क्या होनी चाहिए? इमोशनल होगी, वेरी गुड, फैमिली ओरिएंटेड होगी। वेरी। अभी देखो क्या है, सबसे पहले 4 नंबर का क्वालिटी इमोशनल, बहुत अच्छा। इसको फैमिली ओरिएंटेड नहीं कहेंगे, इसको केयरिंग कहेंगे, क्योंकि कैंसर जो है ना, मून इज केयरिंग। ठीक है ना, जी, मून इज सेंसिटिव प्लैनेट केयरिंग। होता है, मतलब सेंसिटिव साइन होता है वो। सेंसिटिव साइन है, वाटरी साइन है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? फायरी साइन था, अर्थी साइन था, ये है वाटरी साइन, वाटर साइन, पानी, इमोशन। बंदा 4 नंबर वाला है, यानी चौथा घर, हम लोग पढ़े थे ना फोर्थ हाउस में, फोर्थ साइन। हम्म। घर से बहुत लगाव होगा जितने 4 नंबर वाले होंगे, घर से बहुत उसकी अटैचमेंट होगी, मदर से बहुत अटैच होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर कैंसर साइन आया था ना। सर मेरा भी कैंसर साइन है वैसे, आप फर्स्ट देख लो, हाउस आप में। आप देख लो। अब आप देखो कि फोर्थ फर्स्ट अगर हाउस में आपका 4 नंबर साइन है तो इज अ कैंसर साइन। कैंसर इज इमोशन, वाटरी। ठीक है, बहुत जी। जल्दी आप किसी से घुल मिल जाओगे, केयरिंग करोगे आप, फोर्थ हाउस जो है ना। लेकिन क्या है, आप क्या घर से अटैच भी रहोगे आप। 4 नंबर है ना, घर का है ना, घर के हाँ, लिए, घर के पास, घर जाना आपको है, और वाटर के पास जाना आपको पसंद होगा, जितने जल तत्व है, सी साइड, रिवर साइड, क्योंकि 4 नंबर वाटरी साइन। तो वो सचिन जी, जल से ज्यादा कनेक्ट करता है वाटर से। बिल्कुल। हाँ, वाटर के पास जितने ज्यादा वाटर के पास जाओगे आपके लिए बढ़िया है। सचिन जी मैं सुन कहीं नहीं कुछ हो? पाया सर, मैं हाँ, 4 नंबर वाला सुन नहीं पाया, मैं फोन आ गया था मेरा, तर्क हाँ। वाला। कौन सा 4 नंबर क्या? तर्क तर्क राशि का नहीं सुन पाया मैं, बस कर्क राशि कॉल चालू आ है गया। सर। कर्क राशि पायल जी का है, पायल ने बताया हमें, भाई सामने स्टूडेंट है उनकी है। 4 नंबर साइन मेरा भी। काल पुरुष का कौन से हाउस में पड़ता है, पहले ये बताओ। जब भी मैं काल पुरुष की बात करूं तो मेष लगन याद आनी चाहिए। चौथे घर, और फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस की एट्रीब्यूट्स क्या है? वाटरी साइन है,
बंदा इमोशनल होगा, बिना देखे बोल देना, भले ही साला उसमें मार्स भी बैठा हो ना तो भी बोलना अंदर से, साला रो देगा वो। मार्स जैसा फायर प्लेनेट भी बैठा हो ना सामने लगन में, ऊपर से बलवान बलपुष्ट झगड़ा करने वाला, तो भी बोलना आप अंदर से रो दोगे सर आप। 4 नंबर है, इमोशन का है, वाटरी साइन है, घर से बहुत लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, माँ से बहुत लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, केयरिंग करने वाला होगा। क्यों? काल पुरुष का चौथा घर है, कैंसर साइन इज केयरिंग, नरिशिंग। आप अगर उनके पास जाओगे तो आपकी भावनाओं का ये सम्मान करेंगे कि उनको बुरा नहीं लग जाए, उनको बुरा नहीं लग जाए। उसके दिमाग में हमेशा आएगा सामने वाला कोई यार को बुरा नहीं लग जाए, ये बात आइडेंटिटी है ना। करेक्ट है सर। यही 4th हाउस अगर 7th हाउस में आ गया, यही 4th हाउस 7th हाउस में आ गया, क्या बोलोगे आशीष जी? आप बताओ जल्दी से। कि वाइफ जो है इस तरह से इमोशनल होंगी थोड़ा सा, और हाँ ये सारे बिल्कुल, एट्रीब्यूट्स वाइफ के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सही, वाइफ इज इमोशनल होगी, वाइफ केयरिंग होगी, केयरिंग भी होगी, आप उसको मत भूल जाना, उसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है? क्यों? इसका लॉर्ड है मून, मून के पास जो है वही ना देगा, सॉफ्ट प्लेनेट है, ये लोग सॉफ्ट होते हैं, भले ऊपर से आपको हार्डनेस दिखेगा लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है ये। और घर की ओर प्रस्थान, घर की टान इनको लगा रहेगा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जितने ज्यादा एनआरआई आपको मिलेंगे वो सब कर्क लगन के मिलेंगे, जी सर। ठीक है? क्यों? चौथा घर कंफर्ट जोन है, 4th हाउस इज योर कंफर्ट, मेंटल पीस। अगर एफ्लिक्शन में है तो आप बाहर जाओगे तो कंफर्ट मिलेगा, लेकिन याद फिर भी घर की आएगी। बात आप समझ रहे हो? चंद्रमा अगर कहते हैं ना कि देखो कोई मेलेफिक प्लेनेट है आपके, वो अगर कोई चीज में एफ्लिक्टेड है तो आप इधर उधर बच के कर के निकल जाओगे, लेकिन चंद्रमा जैसा प्लेनेट अगर एफ्लिक्शन में है तो सारी उम्र आप घुट घुट के जियोगे। क्यों? आप हमेशा दूसरों के ख्याल में ही रहोगे कि भाई अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या सोच रहा है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेरे बारे में क्या सोच लिया, मैंने इतना किया उसके बदले वो क्या कर रहा है। वो इसी उलझन में अपनी सारी जीवन बर्बाद कर देगा। कहते हैं ना, शायर ने बोला कि दूसरे को खुश करने में मैं अपनी खुशी भूल गया। ये 4 नंबर वाले हैं, वाटरी साइन, तो इनके लिए बेस्ट क्या है? सर वाटर के पास जाके रहा करो, घूमा करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। बात आप समझो ना? सचिन जी समझ में आ गई है ना बात? जी भैया। इजी है ना? जी भैया। चीजें जल्दी जल्दी आ रही है? जी। कोई टफ है तो बताना, नहीं भैया। ठीक है? समझ में आ रहा तारक, है। तारक है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बता दो। रहना ठीक है। ठीक है तो हाँ हाँ, बढ़िया चलो है। इंजॉय करते रहना, क्योंकि ठीक, इसको इंजॉय करके पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, बिल्कुल और वो बिल्कुल। बैठ जाना चाहिए दिमाग में, दिमाग में ना छप जानी चाहिए, ठीक है? एक राशि और पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी लियो तक आज पढ़ेंगे बस, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, लियो, 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 लियो। मतलब अगर किसी का 5 नंबर साइन लग्न में है तो क्या बोलोगे आप? ध्यान देता है। रुक जाओ, नहीं पुराने नहीं, 1 मिनट, सूर्य योगिता। का गुण होगा सर। हाँ 1 मिनट आशीष जी, आ रहा हूँ, आप ही पे आ रहा हूँ। मान लो किसी के अगर सर अगर क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में वो लियो है तो वो तो सन उसका रूलिंग प्लैनेट है। तो अभी क्या फर्स्ट हाउस में लियो आ गया, हाँ बिल्कुल सही बोला हाँ। आपने। 5 नंबर है लियो साइन, जिसका रूलिंग है सन के पास, बिल्कुल सही बोला, आप ऐसे याद करो। हाँ
एकदम सही जा रहे हो आप। 5 नंबर है लियो, मतलब सन, मतलब राजा। मतलब ठीक है, डोमिनेटिंग होगा, देखो पावरफुल अभी, होगा। अभी क्या है, डोमिनेटिंग वर्ड नेगेटिव है, हम उसको भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन बाद में किसी क्लाइंट को शुरू करेंगे ना कंसल्टेंसी देने के लिए भी, तो हम पहले ऐसे शुरू नहीं करेंगे, बुरा मान जाएगा ना। हाँ हाँ। हाँ, पहली बात। अभी देखो सीखो, 5 नंबर लियो, लियो मीन्स बॉर्न टू बी रूल। पैदा क्यों किंग। लिया है? राज्य करने के लिए, इसके लिए एक स्लोगन है, बॉर्न टू बी रूल। 5 नंबर जब भी आ जाए, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, दे ऑल आर लीडर्स, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप है ये लोग। राजा है, किंग है, मतलब किंग क्या करता है, सबको लेके चलता है ना, प्रजा को आगे पीछे, ग्रुप में अगर आप जा रहे हो 10 आदमी, तो आप उसकी नेतृत्व कर रहे हो बाय हाँ। डिफॉल्ट। कोई नहीं कर रहा, आप अचानक आगे आगे ऐसे करो, उधर चलो, ऐसे बैठो, यहाँ निकलो, इसको सामान देनी है। 5 नंबर है, बात समझो ना। हाँ। सन इसका कारक है, रूलर है। 5 नंबर मीन्स लियो है, जो मेरा लियो लगन है, 5 नंबर साइन है। अभी क्या है, फायरी साइन है ये, क्योंकि सन खुद में फायर है। ये सब याद रखना, बस छोटी छोटी चीजें, आप आगे देखो कैसे जल्दी से क्विक आप फास्ट लर्नर बनोगे आप। सन फायर है, 5 नंबर है। अभी मैंने क्या बोला, राजा है ना, झुकने हाँ। में थोड़ी दिक्कत होगी, वो पुष्पा बनने की कोशिश करेगा, झुकेगा नहीं साला। हम्म। पिक्चर में ना पुष्पा ऐसे मारता, पर यहाँ पुष्पा नहीं बनना है, राजा है, थोड़ा तो रहेगा कर, थोड़ा तो घमंड रहेगा, हम्म। लेकिन अगर वो मेलेफिक प्लेनेट ज्यादा होगा तो उसको डुबा देगा, वो डुबा देगा उसको। इसीलिए 5 नंबर लियो साइन, बढ़िया साइन। लेकिन यही 5 नंबर योगिता मैं इस हाउस में डाल देता हूं, मान लो किसी का 5 नंबर अगर इस हाउस में आ गया, तो ये 2 नंबर का कुंडली बन गया ना, टॉरस लगन का बन गया। तो हम्म। बताओ 5 नंबर साइन यहाँ कैसे रूल कर रहा है? किसी के 4th हाउस में अगर 5 नंबर साइन आ गया, हाउस तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो 5 फिर तो इधर आ वो। गया, हम्म। तो अब आप क्या बोलोगे उसको? तो फिर तो वो उसकी मदर, मेंटल पीस, ये सब के लिए देखो अभी ये क्या है, सारा। ये तो मेंटल पीस का घर है ही है, ये तो मदर का घर है ही है, पर आप इसको कंबाइन नहीं कर रहे हो ना, आप इसको जोड़ो तो सही। हाँ, तो मदर अभी आपकी आपने बोला, लीडर वाली मदर निकलेगी। फिगर। बिल्कुल मर्डर सही बोला। मर्डर जो। हाँ, अभी जब आपने यहाँ बोला कि भाई लीडरशिप होगी, हम्म। किंग होगा, थोड़ा भाई हम्म। ईगो भी होगा, तो जब यही 5 नंबर इधर आएगा तो इसकी मदर में नहीं आएगा? हाँ, वही बोल रहे, मदर जो है वो लीडरशिप वाली लीडरशिप निकलेगी। होगी, घर में उसका चलेगा। हम्म। लियो होगी, सबको लेके चलने वाली होगी, लेकिन फायर होगी, कोई उसके स्वाभिमान को छू देगा तो जला देगी। हाँ, यही फायरी 5 प्लान। नंबर अगर वाइफ के घर में आ गया, अब 5 तो नंबर क्या वाइफ होगा? के अंदर तो वाइफ अब वाइफ निकलेगी, लीडरशिप वाली, क्वालिटी वाली, फायरी, सिंपल सा है, सबको लेके चलने वाली। ऑथोरिटिव होगी, लेकिन तीन तीन चीज याद रख लेना 5 नंबर के लिए। सबसे पहले, बॉर्न टू बी रूल, ये लोग पैदा लिए रूल करने के लिए। दूसरा, ऑथोरिटिव होगी, किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं है, ठीक है। इसीलिए सूर्य राजा, अशोका स्तंभ देखियो ना, जितने गवर्नमेंट हाँ। आईपीएस आईएएस के ऊपर में लगा हुआ, वो लोग क्या कमांड देते हैं, हम्म। लेते नहीं है। समझ में आ गई? किसी के जी। 5 नंबर साइन हो, आपको समझ लेना है कि भाई बंदा वैसा है। किसी के 5 नंबर अगर 9th हाउस में आ गया, वही फादर में डाल दिया। किसी के 5 नंबर यहाँ आ गया, बॉस में डाल दिया, उसके कर्म स्थान में डाल दिया, वर्क प्रोफेशन में डाल दिया। किसी के 5 नंबर 11th हाउस में आ गया, उसके सोशल सर्कल में, दोस्त यार में बिल्कुल होंगे, रॉयल होंगे, क्योंकि 5 नंबर लियो है ना, सन है ना, रॉयल है ना, उसके दोस्त यार बड़े होंगे, जी। नेम फेम वाले होंगे, रॉयल भी होंगे। सिंपल सा है। किसी के 5 नंबर इधर आ गए, उसकी फैमिली में ही होगा,
वाणी थोड़ी सी हार्श होगी क्योंकि फिफ्थ सेकंड हाउस है ना, फायर साइन है ना, धीरे बोलेगा तो भी हार्श निकलेगा। पिच उसकी हाई होगी। अगर यहाँ मून भी बैठ गया ना सॉफ्ट प्लेनेट, तो भी राशि 5 नंबर की है, वो भूलना मत। मान लो किसी का मून भी बैठ गया इधर, भाई सॉफ्ट प्लेनेट है, मैं देख के बोलूंगा वाणी इसकी अच्छी होगी, नो डाउट अच्छी होगी, लेकिन ये 5 नंबर है। राशि को मत भूलना, उसके मकान मालिक को नीचे नहीं भूलने हैं। 5 नंबर है, लियो है, बोलेगा सॉफ्ट, लेकिन बोलते बोलते अगर पिच हाई हो गया, फिर वो आपको दिखेगा कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है आशीष जी, सर जी कैसा लग रहा है? आज का बहुत अच्छा क्लास रहा, बहुत अच्छा समझ में आया सर आज। देखो सर, बेसिक ही एस्ट्रोलॉजी में मेन है आशीष जी। अगर इसको कोई अगर बाई हट कर लिया, आगे कुछ नहीं है, आगे तो सिर्फ प्लेनेट बैठाने हैं सर। आगे जो है वो प्लेनेट बैठाने, क्यों? क्योंकि आपकी तो क्लासेस और होमवर्क दोनों ही हो रहा है। अभी आप एरिस के बारे में पढ़े, उसके लॉर्ड मंगल। अब इनको आधे से बेसी जो न्यू स्टूडेंट है, उनको पता चल गया मंगल मतलब दंगल, मंगल मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मंगल मतलब एंगर, मंगल मतलब एक्शन। अभी मंगल कहीं में बैठा दूं, उनको मंगल याद रहेगा एरिस के साथ, तो डबल डबल काम हो रहा है। लेकिन ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। भले आपकी कुंडली कुछ भी हो, काल पुरुष का अंश आपके अंदर है। भले आप कोई लगन के हो, वैसे आपका लगन क्या आशीष जी? मेरा कर्क लगन है सर। बस 4th नंबर लगन है आपका। लेकिन कहीं भी चले जाओ आप ये मान के चलो कि मेष लगन का जो लगन है, वो आप अंदर कहीं ना कहीं हिडन है, वो 10th हाउस आपके में है अंदर है। सर मेरे। वो मैं बाद में डिकोड करूंगा, थोड़ा फर्दर क्लास हो जाने दो, नहीं तो फिर न्यू स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चांदनी, चांदनी